पापा जब से भाजपा अयोध्या में हारी है तब से हमारे साथ गैरों जैसा व्यवहार होता है। हमारे साथ कोई बैठना नहीं चाहता। चुनाव नतीजों के पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही चुनाव नतीजे का परिणाम आया सब कुछ बदल गया। हम जिसके साथ काम कर रहे थे, हम अपना दुख सुख शेयर करते, वो आज हमारे साथ अनजानों जैसा व्यवहार करता है। कहते हैं जो राम का ना हो सका वो किसका होगा। बीजेपी ने 500 साल बाद श्री राम को उनके मंदिर में स्थापित किया। रामलला पहले टेंट में रहे, अब अपने मंदिर में। अयोध्या के लोगों को गद्दार कहकर पुकारते हैं। हमारे साथ कोई भोजन चाय नाश्ता नहीं करना चाहते। कहते हैं इन पर भरोसा मत करना। जब अयोध्यावासी राम के ना हो सके तो किसके होंगे। हमसे बात करने में कतराते हैं। मनकापुर के एक व्यक्ति को तो नौकरी से निकाल दिया गया। पापा हमारे साथ गैरों जैसा व्यवहार किया। यह पीड़ा हरिद्वार में नौकरी कर रहे युवाओं ने अपने घर वालों को बताई, जिसे सुनकर बाहर रोजगार की तलाश में गए अपने परिजनों की चिंता सताती रहती है, जिसे सुनकर चकित भी हो जाते हैं। राम मंदिर बनने के बाद ये पहला चुनाव। इस सीट को लेकर देशवासियों से लेकर भाजपा के हाईकमान तक सब कोई आश्वस्त था। देश के लोगों की निगाहें इस सीट पर लगी थी। सब कोई मान रहा था कि भाजपा इस सीट पर जीत रही है, जीत चुकी है, बस औपचारिक घोषणा पर बाकी है। मगर चुनाव नतीजों के बाद जैसे सब शून्य पड़ गए हो। विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि भाजपा अयोध्या वाली सीट से हार कैसे सकती है। भाजपा ने यहाँ लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जो 50,000 वोट से हार गए। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या जैसी प्रतिष्ठापूर्ण सीट से भाजपा का हारना चकित कर रहा है। लोग समझ ही नहीं पा रहे। लोग अयोध्या वासियों को गद्दार कहकर संबोधित कर रहे हैं, उनका तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे हैं। राम विरोधी समेत अन्य टिप्पणियां की जा रही है। देश के अलग अलग स्थानों पर नौकरी कर रहे लोगों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। फोन कर घर वाले अपनी अपनी आप बीती बताते हैं, उनको तिरस्कार झेलना पड़ रहा है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। कहते हैं जब तुम लोगों को सपा और कांग्रेस हर महीने 8,500 रुपये और साल में 1,00,000 रुपया दे रही, तो तुम लोग काम के तलाश में क्यों, फिर तुम्हें नौकरी करने की। जिसे सुनकर घर वालों के मन में किसी खतरे का डर सता रहा है। किसी अनहोनी के साए में घर वाले जी रहे हैं। कब किसी के साथ क्या हो जाए। कोतवाली अयोध्या के दर्शन नगर में रहने वाले अतुल पाठक ने बताया कि मेरे बेटे देहरादून में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है। रविवार की रात को फोन कर बताया कि जो पहले हमसे बात कर रहे थे वो हमारे साथ बात करना नहीं चाहते, हमारे साथ घूमना फिरना नहीं चाहते। हम जो पहले दोस्त की तरह रहा करते थे, अब वो हमें शक भरी निगाहों से देखते हैं, हमें देखकर कतराते हैं, हमें गद्दार कहकर पुकारते हैं। तुम राम के ना हो सके तो किसके भी नहीं हो सकते। मनकापुर निवासी एक व्यक्ति से इस बात को लेकर बहस पर कंपनी के जीएम ने नौकरी से बाहर निकाल दिया। हमें भी अपनी नौकरी का डर सता रहा होता है कि कब हमारे साथ। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश में नौकरी करने गए लोगों को अपमानित किया जा रहा है। इसे लेकर विरोध भी आशापुर निवासी संजय मिश्रा ने कहा कि यहाँ लोगों की दूषित मानसिकता का प्रतीक है। इसे सरकार ने अपने संज्ञान में नहीं लिया तो बाहर कमाने गए युवाओं के साथ अनहोनी हो सकती है। सपा के अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रक्षाराम यादव ने कहा कि देश का माहौल खराब हो रहा है, इसे लेकर राष्ट्रपति ज्ञापन सौंपा जाएगा।